नमस्कार दोस्तों। आज है 11 जुलाई 2021 और आज हम 11 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हम जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के तकरीबन 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और इन 700 क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है जिसमें हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है और इन फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और इसका जो पार्ट सेकंड है ये जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो अब आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, कल जब हम तमिलनाडु के बारे में कवर कर रहे थे तो आप एक करेक्शन कर लीजिए। कल हम तमिलनाडु के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने शायद गलती से तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इदप्पड़ी के पलानीस्वामी ये बोल दिया था। इसको आप करेक्शन कर लीजिए। इसकी जगह पे क्या आएगा, एम के स्टालिन, क्योंकि एम के स्टालिन ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। इदप्पड़ी के पलानीस्वामी ये नहीं है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। यहाँ पे देखो करेक्शन करना रह गया था इसलिए वो गलती हो गई। तो चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है स्टीफन लोफेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, ये क्या है? ये स्वीडन है। स्वीडन के अभी हाल ही में स्टीफन लोफेन इनको री इलेक्ट कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार आप स्वीडन की लोकेशन देखिए, स्वीडन है कहाँ पर? देखो ये है स्वीडन। ये देखिए आप, यूरोप के अपर पार्ट में है। ये इसके वेस्ट में नॉर्वे है, इधर ईस्ट में फिनलैंड है, इधर ही रशिया है। सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? देखो वैसे तो कैपिटल यहाँ पे लिखी हुई है स्टॉकहोम, ऊपर देखिए बॉक्स में स्टॉकहोम। ये इसकी क्या है? कैपिटल है। स्वीडिश क्रोना ये क्या है? करेंसी है। और स्टीफन लोफेन ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? स्वीडन के। लगे हाथ नॉर्वे की भी बात कर लेते हैं। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल क्या है इसकी? ओस्लो। ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इसकी कैपिटल ओस्लो है। इसके प्रधानमंत्री भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। अब फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। हेलसिंकी ये इसकी कैपिटल है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? इसके प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। सना मरीन कौन है? ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत के अंदर झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, उसी प्रकार से फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अब आप यहां से देखो, एक पॉइंट याद रखेगा, ये इधर रशिया है। रशिया की बाउंड्री यहां तक है। देखो इस प्रकार से है रशिया की बाउंड्री। ये सारा नॉर्वे है ऊपर। नॉर्वे की बाउंड्री रशिया के साथ टच होती है। फिनलैंड की बाउंड्री भी रशिया के साथ टच होती है। लेकिन ये जो स्वीडन है ना, ये सिर्फ यहां तक है। इसकी बाउंड्री रशिया के साथ टच नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वो ऑप्शन में 4 पॉइंट दे दिए जाए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या कोई दूसरा देश हो, इस्टोनिया हो, और पूछा जाए कि इन चारों में से किस देश की सीमा रशिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो स्वीडन होगा। ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब देखिए इस्टोनिया, लैटविया और ये लिथुनिया, ये तीनों देश ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वीडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप ये देख लीजिए, इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट 190 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो हुआ क्या था, कल हम जब डिस्कस कर रहे थे तो कल हमने डिस्कस किया था जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने नारियल की खेती और उत्पादन की गतिविधियों को और कुशल बनाने के लिए जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, एक्ट कौन सा है? 1979, इसमें सुधार को मंजूरी दे दी है। इसीलिए ये न्यूज में आया था। तो अब बताइए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कोची के अंदर। और ये कोची कहाँ पर है? कोची है केरला में। बात करें दूसरे ऑप्शन की, मुंबई की। मुंबई में किसका मुख्यालय है? मुंबई में है नाबार्ड का मुख्यालय। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कहाँ पर? लखनऊ में किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय है। सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
ISA, इसका यहाँ पे मुख्यालय है। करनाल की बात करें तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका यहाँ पे मुख्यालय है। तो सेकंड क्वेश्चन का ई आंसर सही है। कोची इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो केरला में स्थित है। किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? देखो, राजस्थान के अंदर 3 टाइगर रिजर्व हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा कौन सा है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इन तीनों टाइगर रिजर्व में कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे जैसे ये जो है ना नीचे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, यहाँ के टाइगर, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में जब कॉरिडोर बन जाएगा तो टाइगर की जो मूवमेंट है वो इजीली एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में हो सकेगी। ये पूरा कहने का मतलब है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजस्थान। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का डी राजस्थान सही आंसर है। अब बात यहाँ पे टाइगर की चल रही है, तो टाइगर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कवर कर लेते हैं। देखो, टाइगर का जो भी लेटेस्ट सेंसस हुआ है, इसके अनुसार पूरे भारत में कितने टाइगर हैं? 2967। ये टोटल भारत में हैं। अब पूछा जाए सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? मध्य प्रदेश में है 526। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है। दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा आता है कर्नाटका का। कर्नाटका में कितने टाइगर हैं? कर्नाटका में है 524। तीसरा नंबर किसका आता है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कितने टाइगर हैं? 442। ये पॉइंट आप याद रखेगा। इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। अब बात राजस्थान की है, तो ये रही लोकेशन। देखो, ये है राजस्थान की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की बाउंड्री शेयर होती है। इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर इसकी कैपिटल है, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। डैम की बात करें, पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक ये कहाँ पर हैं? ये राजस्थान में है। और डैम, बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के किनारे पे है, माही बजाज सागर डैम माही रिवर के किनारे पे है, राणा प्रताप सागर डैम जो चंबल रिवर के किनारे पे है, जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे पे है, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालचप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, नेशनल फिश फार्मर्स डे ये हर साल कब मनाया जाता है? ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 10 जुलाई को। बस ये पॉइंट आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई को कौन सा दिवस? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की क्या होती है? डेथ एनिवर्सरी होती है। 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे ये मनाया जाता है। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 जुलाई। जुलाई 2021 में किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर दी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। ये अनाउंसमेंट अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत उनके द्वारा की गई है, और राजस्थान के बारे में इसी डिस्कशन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो यहाँ ये कहाँ पे बनाया गया है? ये डेनमार्क में बनाया गया है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क। बस इतना ये आप याद रखेगा। ये रिकॉर्ड इससे पहले जर्मनी के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, डेनमार्क में बना है सैंड कास्टल, जो दुनिया का सबसे ऊंचा है। हाइट कितनी है इसकी? हाइट अगर एग्जाम में पूछी जाए तो 69 फीट के करीब इसकी हाइट है। ये डेनमार्क की लोकेशन है, ये देखिए, ये यहाँ पे डेनमार्क है। ये इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन इसकी क्या है? ये करेंसी है। त्रिपुरा का राज्यपाल
किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो देखो, त्रिपुरा का जो नया राज्यपाल है ये सत्यदेव नारायण आर्य है, इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये इधर आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं ना, ये 8 राज्यों के नए राज्यपाल अभी रिसेंटली चेंज किए गए हैं, मतलब नए बनाए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर इन ऑप्शन में बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, रमेश बैस ये झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, सुखबीर सिंह संधू ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ हैं, जिनको भी हाल ही में उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, इनको कहाँ पे अपॉइंट किया गया है, अगर इनकी बात करें हम तो ये त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? नए लोकायुक्त बनाए गए हैं त्रिपुरा के। तो 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सत्यदेव नारायण आर्य। भारत में किस वर्ष तक इसकी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे? तो आंसर क्या होगा? 2025। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 2025। ये जो होते हैं ना इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये होते क्या हैं? देखो, जो इंडिया का लैंड बॉर्डर है उसके साथ, मतलब वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, कस्टम जैसी सुविधाएं प्राप्त मतलब उपलब्ध कराते हैं। अच्छा ये बताइए, किसानों की इनकम इसको डबल करना है, ये किस वर्ष तक करना है? तो ये 2022 तक करना है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है ये डबल करनी है। 8 जुलाई 2021 को भारत और किस देश ने वित्तीय बाजार वार्ता का इसकी उद्घाटन की बैठक की? फिर से बोलता हूँ, 8 जुलाई 2021 को भारत और किस देश ने वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन की बैठक की? इंग्लिश में लिखा गया है फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग। तो आंसर क्या होगा? यूके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूके की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? लंदन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्या? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं यूके के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है? तो आंसर तो देखो इस क्वेश्चन का मणिपुर है। इससे होगा क्या? इससे जितने भी वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है ना, वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जा सके। कौन अपने आप को सबसे पहले फुल टीकाकरण करेगा? तो इसके लिए अब अभी हाल ही में मणिपुर की सरकार ने यह अनाउंसमेंट किया कि उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उड़ीसा मगरमच्छ की प्रजातियों, मतलब मगरमच्छ की 3 प्रजातियों पाए जाने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। हरियाणा ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया था। अब एक बार आप मणिपुर की लोकेशन देख लीजिए। देखो यहाँ पर है मणिपुर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री नॉर्थ में नागालैंड, वेस्ट में आसाम, साउथ में मिजोरम और ईस्ट में म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री मणिपुर शेयर करता है। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बंडारू दत्तात्रेय। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया है? तो ओडिशा सही आंसर है। किस देश ने अपने राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो हैती सही आंसर है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौशिक बासु सही आंसर है। विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये आज का क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोग भूख से मरते हैं? जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सा राज्य में मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रहा है? डॉक्टर एस जयशंकर 9 जुलाई 2021 से किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।